क्वेश्चन है बॉल 1 कोलाइड्स विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल 2। तो देखो बॉल 2 जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या है, जितना मास पहले ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही मास सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी होगा, दोनों का मास इक्वल है। एट रेस्ट एज शोन इन द फिगर। तो बॉल 2 उसने दिया है जिसको हम आमतौर पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, बॉल 2 रेस्ट में है, इसका मतलब u2 की वैल्यू 0 और u फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं u से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको मालूम करना है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 becomes 2 times that of the ball 1। यानी मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद पहले की वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे की वेलोसिटी v2। द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 इसका मतलब v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल 1। ये कब होगा उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको मालूम करना है। ठीक है जी, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, इसका मतलब कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई किया ही जा सकता है। लिख लेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल पहले ऑब्जेक्ट का मास उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसका भी मास m है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बराबर होना चाहिए पहले ऑब्जेक्ट का मास m उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m उसकी इनिशियल वेलोसिटी v2। इतना समझे? ठीक है जी, इक्वेशन बन गई mu इज इक्वल टू, यहां से m निकल गया कॉमन, क्या बचा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। ये m इस m को कैंसिल करेगा, इसका मतलब u इज इक्वल टू v1 प्लस v2 कितना है, अभी हमने देखा कि v2 कितना है, v2 है 2 टाइम्स ऑफ v1, तो यहां आ जाएगा 2v1। यहां से पता चला u इज इक्वल टू 3v1, u इज इक्वल टू 3v1। इतना समझे? ये इक्वेशन काम की है, उठा के रखेंगे उसको। हमको मालूम क्या करना है, हम पता करना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, v2 यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट एज इट इज, v1 एज इट इज, u1 कितना, u1 u कंसीडर कर रहे हैं और u2 की वैल्यू 0, मतलब इक्वेशन बन गई v2 माइनस v1 अपॉन u। अभी हमको क्वेश्चन में मेंशन की है कंडीशन उसने, v2 इज इक्वल टू 2v1, तो v2 की जगह पर रख दो 2v1, यहाँ पहले से ही v1 है। और अभी हमने कैलकुलेट किया कि v1 कितना है, u कितना है, u बराबर है 3v1 के, u बराबर है 3v1 के। इसको सॉल्व करेंगे, 2v1 माइनस v1 इसका मतलब v1 अपॉन 3v1, ये v1 इस v1 को खत्म करेगा, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1/3। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है।